हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एवन अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र राजवर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का उदाहरण नंबर फर्स्ट। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और उपला खेल खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने उपला खेल खेला। दोस्तों, आपकी बुक में यह जो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट किया हुआ है, मैक्सिमम बुक में यही गलती हुआ है कि चरखी के स्थान पर उसने उपला लिख दिया है और उपला के स्थान पर उसने चरखी लिख दिया है। मैक्सिमम लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको पढ़ा दे रहे हैं ऐसे ही। आप बुक में देख लीजिए। जितनी बार उसने उपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। इसके हिसाब से अगर हम सवाल को लगाएंगे तो यह सवाल गलत हो जाएगा। हमको x बराबर y/2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो इस हिसाब से पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर गलती हुआ है। पहले मान लेते कि चरखी की सवारी उसने x बार की और उपला खेल उसने y बार खेला। माना अखिला ने चरखी की सवारी x बार की और उपला खेल y बार खेला। प्रश्नानुसार जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने उपला खेल खेला। तो यहाँ हमको समझना है, पहले जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी, यानी कि चरखी की सवारी का आधा उसने उपला खेल खेला। ये प्रश्न थोड़ा घुमा के दिया है, तो यहाँ समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे होगा उपला खेल, यानी उपला खेल कितने बार y बार खेला उसने, तो y बराबर उपला खेल जो है चरखी की सवारी उससे आधी, यानी कि चरखी की सवारी से आधी। की सवारी x है तो हम लिखेंगे x/2, यानी कि हम गुणा कर लेंगे 2i = x। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम सेकंड शर्त देखते हैं। ये हमारे पहले शर्त के अनुसार ये समीकरण बना है। दूसरा, तो सेकंड शर्त के अनुसार यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया तथा उपला खेल खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करने पड़े, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए, तो इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें सवारी के लिए उसने 3 रुपया खर्च करता है, तो हमने टोटल सवारी वो x बार की है, तो एक बार का 3 रुपया खर्च हो रहा है, तो x बार का 3 × x यानी कि 3x हो जाएगा, प्लस उपला खेल के लिए उसने उस बार के लिए 4 रुपये देना पड़ रहा है, तो y बार खेल रही है तो y × 4 यानी कि 4y हो जाएगा। टोटल खर्च हो रहा है 20 रुपया, इसको 20 कर देंगे। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये जो हमारे समीकरण मिले हैं, यह बीजगणितीय रूप में आंसर हो गया है। यह बीजगणितीय रूप में इसका आंसर हो गया है। अब हम ग्राफीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए मान रख कर y का मान निकालेंगे, फिर उसको x y बिंदु को ग्राफ पर निरूपित करेंगे। समीकरण है 2y = x। x का मान 2 रखते हैं तो y का मान आएगा 2y = 2, y बराबर 2/2, एक कट कर 1 हो गया। तो x का मान 2 रखने पर y का मान 1 आया। सेकेंड मान हम x बराबर 4 मान लेते हैं, तो y का मान निकालेंगे 2y बराबर, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है,
2y बराबर 4, तो y बराबर 4/2। तो हम देखते हैं y का मान 2 आया है। x का मान 4 रखने पर y का मान 2 आया। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण से भी x और y के दो मान निकालेंगे। तो सेकंड समीकरण है 3x + 4y = 20। इसमें हम x बराबर मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3 × 4 + 4y बराबर 20, 4 × 3 = 12 + 4y बराबर 20, 4y बराबर 20 माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8, 4y y का मान निकालेंगे 8, ये इंटू में है तो ये भाग में हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x y, x का मान हमने 4 रखा तो y का मान 2 आया। दूसरा मान हम x और y 0 मान लेते हैं। तो देखते हैं y का मान 3 × 0 + 4y = 20, ये तो 0 हो गया, 4y बराबर 20, y बराबर 20/4, ये गुणा में है इधर भाग में हो जाएगा, 4 × 5 = 20। x का मान 0 रखने पर y का मान 5 आया। अब हम इन x और y के मानों को इस ग्राफ में व्यक्त करेंगे, वही हमारा ग्राफिक रूप में आंसर होगा। तो पहला मान देखते हैं, x का मान 2 रखने पर y का मान 1 आया। x का मान 2, y का मान 1, ये यहाँ पर इस सीधे में जाएंगे हम, तो यहाँ पर एक पॉइंट है। दूसरा x का मान 4 रखने पर y का मान 2, x का मान 4, y का मान 2, ये यहाँ पर आएगा। इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों इसका मान रख देंगे 1, दूसरा 4 का मान 2। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण के मान को भी यहाँ रखेंगे। दूसरे समीकरण 2 है, तो x का मान 4, y का मान 2, 4 y का मान 2, तो यही इसी पॉइंट पर आया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 का मान 2 दूसरे समीकरण के लिए। और दूसरा मान है x का मान 0 है तो y का मान 5 है, x का मान 0, y का मान 5, तो यहाँ पर पॉइंट आया। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, क्योंकि यह बिंदु है 0,5। इस समीकरण को भी लिख लेंगे यहाँ पर। यह समीकरण है 2y - x बराबर 0 का, और दूसरा समीकरण है 3x - 4y = 20। रेखाओं का जो कटान बिंदु है ये 4,2 है, 4,2 है। ये हमारा x और y के मान है, x बराबर 4, y बराबर 2। में हमको बस ग्राफिक रूप में व्यक्त करने का बोला है, तो हम ये हमारा ऐसे ही व्यक्त कर देंगे, ये हमारा ग्राफिक रूप में आंसर होगा, ग्राफीय रूप में आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न में यह नहीं पूछा है कि वह कितनी बार उसने सवारी की और कितनी बार उसने होपला खेल खेला। यदि हमें इसको निकालना होता तो जो कटान दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु है वही हमारा आंसर होता। x 4 है, y का मान 2 है, तो वह सवारी के लिए x बार माना था और होपला के लिए y माना था। तो इसका आंसर होता कि उसने चरखी की सवारी x बार की और होपला खेल 2 बार खेला। इस प्रकार हमारा आंसर होगा चरखी की सवारी 4 बार की और होपला खेल 2 बार खेला उसने।